कोलकाता के पॉश इलाके पार्क स्ट्रीट में बिपिन अपने परिवार के साथ बड़े डुप्लेक्स फ्लैट में रहता था। उसकी पत्नी पूजा और बच्चे निधि और हितेश आरामदायक जिंदगी जी रहे थे, लेकिन इस घर का एक कोना बिपिन के बीमार और बुजुर्ग पिता के लिए था, जिनके साथ घर का रवैया हमेशा बेरुखी भरा था। बिपिन का बचपन बसीराहाट के एक छोटे से गांव में बीता था। उसके पिता एक दर्जी थे जो सिलाई मशीन पर घंटों मेहनत करते। उनके हाथों की सुई और कपड़े की सलवटों में बसी थी बिपिन के सपनों की बुनियाद। माँ और पिता ने अपनी हर ख्वाहिश कुर्बान कर उसे पढ़ाया, वह गरीबी से बाहर निकल सके। जब बिपिन विदेश में कामयाब हो गया तो उसके माता पिता को लगा कि उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। लेकिन वक्त के साथ उनका बेटा उनके जीवन से धीरे धीरे दूर होता चला गया। माँ के निधन के बाद पिता पूरी तरह अकेले हो गए। उन्होंने बिपिन को कई बार बुलाने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा गांव के लोग ताने मारते, जिस बेटे के लिए अपनी जान लगा दी उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। पिता यह सब सुनकर भी मुस्कुराते और कहते, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी है, उसे वक्त कहाँ मिलेगा। लेकिन उनकी आंखों में एक दर्द छिपा रहता। कुछ साल बाद बिपिन गांव आया और पिता की हालत देखकर घबरा गया। उनका कमजोर शरीर और बुझी हुई आंखें उसे काटने को दौड़ रही थीं। वह उन्हें अपने साथ कोलकाता ले आया। जब पूजा ने देखा कि बिपिन अपने पिता को घर ले आया है तो वह गुस्से से भड़क गई। इन्हें यहाँ क्यों लाए? ये बीमार है, घर में बच्चों के लिए ठीक नहीं। बिपिन ने कहा, पिताजी को अकेला छोड़ना सही नहीं था। अब मैं उनकी देखभाल करूंगा। पिता ने धीरे से कहा, बेटा, अगर मेरी वजह से कोई परेशानी हो रही है तो मुझे वापस गांव छोड़ दे, मैं वहीं ठीक हूँ। लेकिन बिपिन ने उनकी बात नहीं मानी। पिता ने हर दिन पूजा की तीखी बातें सुनी। खाना अक्सर ठंडा और बेमन से दिया जाता। बच्चे उनसे दूर रहते क्योंकि पूजा उन्हें डरा देती, दादाजी के पास मत जाओ, ये बीमार है। फिर भी पिता हर सुबह मुस्कुराते और अपने पोते पोती को दुआएं देते। वह अपने दर्द को छुपाकर बिपिन से कहते, बेटा तू खुश रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक दिन पूजा ने जिद की, बच्चों को गंगटोक ले चलो, बहुत समय हो गया घूमे हुए। बिपिन ने कहा, पिताजी का क्या करेंगे? पूजा ने लापरवाही से कहा, थोड़ा खाना और पैसे छोड़ देंगे, 3 दिन हैं, संभाल लेंगे। बिपिन ने मजबूरी में मान लिया। पिता ने कहा, जाओ बेटा, बच्चों को घुमाओ, मेरी चिंता मत करो। लेकिन यह यात्रा 3 दिनों से 14 दिनों तक खिंच गई। जब वे वापस आए तो घर के बाहर भीड़ थी। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, सर, आपके पिता का निधन हो गया। घर से बदबू आ रही थी तो पुलिस बुलानी पड़ी। जब दरवाजा तोड़ा गया तो देखा कि आपके पिता अकेले पड़े थे। शायद भूख और बीमारी से उनकी मौत हो गई। बिपिन के हाथ से चाबी गिर गई। वह दौड़ते हुए अंदर गया। पिता की कुर्सी खाली थी। वहाँ एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, बेटा, मैंने कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए था, पर मैं खुश हूँ कि तू अपने परिवार के साथ खुश है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। अचानक बिपिन को महसूस हुआ कि पिता की कुर्सी से धीमी आवाज आ रही है, जैसे कोई कह रहा हो, बेटा, मैंने तुझे हमेशा माफ किया, पर तुझे मेरी कमी तब महसूस होगी। प्यार करना सीख ले, क्योंकि वक्त लौट कर नहीं आता। बिपिन फूट फूट कर रो पड़ा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी सफलता के पीछे वो सब कुछ खो दिया जो सबसे कीमती था। बिपिन ने अपने पिता के नाम से एक वृद्धाश्रम खोला और अपना जीवन उन बुजुर्गों की सेवा में लगा दिया जो अपने बच्चों से दूर हो गए थे। लेकिन हर रात जब वह अपने पिता की कुर्सी के पास बैठता तो उसे लगता जैसे कोई उसे थपकी देकर सुला रहा हो। अब बिपिन समझ चुका था कि पिता का प्यार अमर है, वह कभी खत्म नहीं होता, चाहे बेटा उसे समझे या नहीं। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से मुझे और भी अच्छी कहानियां बनाने का हौसला मिलता है। धन्यवाद।